नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। विद्यार्थियों, जिस भर्ती का आप सभी को इंतजार था वो भर्ती अब आप आ चुकी है आप सभी के सामने, और उस भर्ती का नाम है EMRS। EMRS के तहत जो आपकी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी जो है जो यहां पर आने वाली है, और बहुत जल्दी आपको KVS और NVS की वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलेगी, और तीनों का लगभग सिलेबस सेम सा रहता है। मतलब अगर आप KVS, NVS और EMRS की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये EMRS के अंदर बहुत सारी अच्छी वैकेंसी आई और बहुत शानदार तादाद के अंदर भर्तियां हैं। आप सभी इनका सिलेबस देखेंगे, सभी कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी बातें अपन यहां पर डिस्कस करने वाले, तो सभी विद्यार्थी अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो अपना EMRS होता है, इसकी अपन बात करना चाहें तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अपने यहां पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फटाक से अपन सारी चीजों को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन है सबसे पहली बात। अगर अपन यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये जिसके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो आप सभी इसका ध्यान रखना। लास्ट डेट मतलब 23/10/2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, 23/10/2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे पहले आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन सेकंड नंबर की बात करें तो आप सभी के सामने यहां पर कितनी फीस लगेगी आप सभी को दिया हुआ है कि यहां पर जो फीमेल है उसके लिए एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेसिंग फी लगती है 500 रुपया, और बाकी जो अपने पास फीमेल के अलावा जो बचे हुए हैं उनके लिए ये आपकी फीस रहेगी। तो ये बातें अपने काम की नहीं है, अपने काम की बातें यहां से स्टार्ट होती है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर जो होगा आपका एग्जाम होगा वो दो पैटर्न में होने वाला है, Tier 1 और Tier 2, ठीक है। दो में होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे, अभी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो Tier 2 होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं और आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है। मतलब आपको एक डिस्क्रिप्टिव के लिए एक पेपर भी मिलता है और एक OMR वाला पेपर भी मिलता है, तो दोनों अपन यहां पर होते हैं, और Tier 1 केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो दो टीयर के अंदर आपका एग्जाम होगा, Tier 1 और Tier 2, क्लियर है। और ये आपको आगामी समय के अंदर इनके एग्जाम डेट वगैरह भी आपको जो है वेबसाइट है NESTS, इस वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। और मैं इतना बता देना चाहता हूं आपको कि ज्यादा इसमें टाइम मिलता नहीं है, लगभग 60-80 दिनों के अंदर आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा, और ज्यादा मेंस में फिर उसके लिए टाइम मिलता नहीं है। मतलब मेंस का मतलब है Tier 2, क्लियर। उसके बाद अगर अपन आगे की बात करें यहां पर, तो और भी यहां पर लिखा हुआ है आंसर की वगैरह के बारे में, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। जो अभी देखो, इसको फिर और मैं लेंथ जो पूरा कंप्लीट वीडियो अलग अलग को लेकर के फिर मैं और लेकर के आऊंगा वीडियो, लेकिन अभी आपको मैं जनरली आपको जो अपने काम की बातें हैं और वो आपको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आपको अब अपन सीधा जो है यहां पर वैकेंसीज पर चलते हैं। कितने वैकेंसी आपने यहां पर आई है, तो आप सभी वैकेंसीज देख रहे पा रहे होंगे कि वैकेंसी भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लगभग 7267 जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपके प्रिंसिपल की पोस्ट भी है, PGT की है, हम TGT की भी है। जो अपन मेन जिस पर फोकस करेंगे PGT और TGT, और फीमेल स्टाफ नर्स की है, हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की है, और अपने JSA की है, लैब अटेंडेंट की है, और टोटल मिलाकर के 7267 पदों पर वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं, भी आगे देखने को मिलेगा आपको कि 10 गुना ये टोटल आपको पास करेंगे, मतलब Tier 1 में 10 गुना पास करेंगे, और Tier 2 के लिए बुलाएंगे आपको 10 गुना, मतलब लगभग 73,000 के समथिंग बच्चे हो जाएंगे, उनको ये Tier 2 के लिए बुलाएंगे। क्लियर है मेरी बात? यस। और ये यहां पर प्रिंसिपल के लिए लिखा हुआ है, और यहां पर ये PGT वालों के लिए वैकेंसीज में दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में। PGT का मतलब जानते हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उसके लिए हिंदी के भी है, इंग्लिश के, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग पद दिए हुए हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें TGT की, जो अपन बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, तो इनकी भी अलग अलग वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी हुई है, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज दी हुई है। उसके बाद आपके जो रीजनल जो लैंग्वेज होती है उसके भी दिए हुए हैं, और मिसलेनियस कैटेगरीज के भी दिए हुए हैं। पदों की संख्या अलग अलग दी हुई है ना। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, और टीचिंग पोस्ट की यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है सारा। और जो मेन अपने को समझना है, अब अपन सीधा चलते हैं सिलेबस के ऊपर, है ना भाई, क्या क्या रहेगा और किस प्रकार रहेगा। तो आपको पूरा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उस पर आपको ये पूरा मिल जाएगा। और इस प्रकार जो है आपके सामने ये लेवल जो आपका ग्रेड पे है वो आपको यहां पर दिया हुआ है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा। तो ये पैसा यहां पर दिया हुआ है। प्रिंसिपल का जो है लेवल 12 की वैकेंसी रहेगी, तो लगभग 78,800 रुपए से लेकर के आपकी जो है 2 लाख रुपए तक की सैलरी रहेगी। सैलरी का स्किल है। और फिर स्कीम देखेंगे तो अपना सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पहले Tier 1 होता है, फिर मैंने आपको जैसा कि बताया, फिर उसके बाद Tier 2 होता है। क्लियरेंस सभी को। और आप मीडियम, दोनों मीडियम में पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आपको मिलेगा। तो जो भी आपका लैंग्वेज होता है इंग्लिश में पेपर आता है, और सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। उसका देखो ये प्रिंसिपल का पूरा सिलेबस है। Tier 1 की बात करेंगे तो Tier 1 के अंदर रीजनिंग आती है, और ये हम प्रिंसिपल की बात नहीं करेंगे, हम बात करना
चाहते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा हमारा पीजीटी को लेकर के। और यहाँ पर देखो लिखा भी है कि देखो 110 का रेशियो रहेगा, मतलब कि वो जो टीयर 2 के लिए जो बुलाएंगे वो जितने वैकेंसी उसके 10 गुने को टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। क्लियर सभी को? यस। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें यहाँ पर तो ये टीयर 2 का रहेगा प्रिंसिपल का। अब अपन बात करते हैं मेन पीजीटी की। लगभग जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है और लगभग का सिलेबस सेम सा है। देखिए टीयर 1 की बात करें तो यहां पर देखो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आता है, 10 प्रश्न 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग आती है 15 प्रश्न 15 मार्क्स का आता है। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 प्रश्न 15 मार्क्स का आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 प्रश्न 30 मार्क्स का आता है। फिर डोमेन जो नॉलेज होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पेडागोजी है और एक आपका एनईपी है। तो यहां पर जो है अपने पास 20 या 10 टोटल मिलाकर 30 का होगा और टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। और उसके बाद पार्ट जो चौथा होगा आपका, जो छठा नंबर का जो पार्ट होगा उसमें आपकी लैंग्वेज आएगी और लैंग्वेज के 20 प्रश्न 20 मार्क्स के रहेंगे और टोटल मिलाकर के आपको ढाई घंटे का आपको यहां पर वक्त मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए भी आपको जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना जो है वो बच्चे आपको टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। जब टीयर 1 हो जाएगा, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, जब टीयर 1 हो जाएगा तो टीयर 2 आएगा और टीयर 2 के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी मिलेगा। दोनों पेपर यहां पर मिलेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको यहां पर 40 प्रश्न मिलने वाले हैं और 15 प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे। मतलब ऐसा होगा कि यहां पर आपको 2 स्लाइड मिलेगी, एक तो ओएमआर बेस पेपर मिलेगा जिसमें आपको गोले भरने हैं। टीयर 1 तो ऑब्जेक्टिव होगा, टीयर 1 तो केवल ऑब्जेक्टिव होगा। टीयर 2 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। एक शीट भी मिलेगी आपको जिस पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके आपको 15 प्रश्न मिलने वाले हैं। यहां पर समझ में आ गई मेरी बात, याद रखिएगा। उसके बाद देखो 40 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो 40 प्रश्न 40 मार्क्स के रहेंगे और ये 15 प्रश्न 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा टीयर 2 वाला। टीयर 1 तो केवल क्वालिफाइंग है, वो भी 100 मार्क्स का होता है और टीयर 2 आपका जो मेन आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो यहां से बनेगी और 3 घंटे का आपको टाइम यहां पर मिलने वाला है। जो मेरिट होगी बच्चों वो आपके सामने बेसिस ऑफ टीयर 2 के आधार पर आपको रहेगी और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप किस सब्जेक्ट से आपने पीजीटी वगैरह हो तो उस जिस सब्जेक्ट से आपने पीजीटी किया है उस सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें आपको सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है और ऐसा ही सिलेबस आपका अपन बात करना चाहें तो टीजीटी वालों का है। ये टीजीटी वालों का भी सेम है, 100 प्रश्न 100 मार्क्स का और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और छठा वाला सेक्शन आपका लैंग्वेज का रहेगा। और उसके बाद आप सभी के सामने यहाँ टीयर 2 है, सेम कॉन्सेप्ट है, 55 जो है और ये 100 टोटल मिलाकर के 100 का पेपर रहेगा आपका टीयर 2 और टोटल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 के आधार पर बनेगी, मतलब लगभग सेम सा है। फिर अपन हॉस्टल वार्डन की बात करें तो ये पूरा आपको सिलेबस जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां पर आप सभी विद्यार्थियों को नॉर्मल तैयारी से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पर आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव तैयारी भी करने की आवश्यकता है। तो दोनों की तैयारी करने के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है आप सभी के सामने। ऐसा नहीं कि वैकेंसी कम है। तो जो विद्यार्थी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो विद्यार्थी EMRS के अंदर अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज और बहुत बेहतरीन चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती इसके अंदर टीजीटी पीजीटी या फिर जो भी आपकी पसंदीदा वैकेंसी के अंदर अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहता है तो संपूर्ण तैयारी को लेकर के मैं आप सभी विद्यार्थियों के बीच में लक्ष्य टेट यूट्यूब चैनल हमारा, लक्ष्य टेट आप नोट कर लीजिएगा। लक्ष्य टेट हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके साथ जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लक्ष्य टेट, इस पर आपको आगामी समय के अंदर जितनी भी जानकारी होगी निःशुल्क तैयारी करवाने का जिम्मा हमने लिया है। तो आपको निःशुल्क तैयारी करवाएंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो डालेंगे, कैसे हम आगे प्लानिंग लेकर के आएंगे, अलग अलग वीडियोज के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी लक्ष्य टेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा और जानकारी कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।